तो चलिए बच्चों, अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शंस। थोड़ा सा मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए जो फंक्शन है यदि इस तरीके का है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस बी टू द पावर n dx, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको देख के समझ जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। क्यों फंक्शन ऑफ फंक्शन का है? क्योंकि ये जो ax प्लस बी लिखा है ना, ये फंक्शन है f1 प्लस f2 के फॉर्म में, और उसके ऊपर पावर लगा हुआ है n। यदि x टू द पावर n होता तो सिंगल फंक्शन होता, लेकिन x की जगह पर क्या लिखा हुआ है ax प्लस बी, जो अपने आप में फंक्शन है। इसलिए क्वेश्चन किस चीज का है? फंक्शन ऑफ फंक्शन का। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है, लास्ट फंक्शन कह लीजिए, जो गड़बड़ फंक्शन दिख रहा है वो कह लीजिए, उसको आप t कर लीजिए, क्योंकि यदि ये t कर लेंगे तो t टू द पावर n हो जाएगा। t टू द पावर n जो है किसके फॉर्म में आ गया? x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन उसमें ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन x टू द पावर n था तो उसके सामने dx लिखा था। dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। यदि फंक्शन x के फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू x होगा। अब फंक्शन को आप x की जगह t के फॉर्म में कर रहे हैं तो स्वाभाविक उसका इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू t होगा। मतलब यदि आप इसको ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे, t टू द पावर n dx कर लेंगे, तो ये dx नहीं, यहाँ पर फिर dt चाहिए, और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर dx है, तो dx को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा dt के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मैंने सिखाया, आपको जो समझा रहा हूं, ये जो है ना फंक्शन, उसको आप t लीजिए, लाइक t इज इक्वल टू ax प्लस b, और इसको यहीं के यहीं डिफरेंशिएट कीजिए तो डेफिनेटली आपको dx की वैल्यू मिलेगी dt के टर्म्स में। देखिए कैसे, व्हाट इज t फंक्शन ऑफ x? t किसका फंक्शन है? x का। a और b तो कांस्टेंट हो गए, तो इसलिए t का डिफरेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? ddx ऑफ t। यहां भी ddx ऑफ ax प्लस b। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं, पहले आप डिफरेंशिएशन सीखिए, फिर इंटीग्रेशन में हाथ लगाइए, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा dt बाय dx इज इक्वल टू ddx ax प्लस b। अब ये जाएगा ddx ऑफ ax प्लस ddx ऑफ b। यहां हो जाएगा dt बाय dx is equal to ddx constant into function, constant into ddx of function, ddx be 0, dt by dx is equal to a, क्योंकि ddx x हो जाएगा 1, और इसी को यदि आप सॉल्व कर लें तो ये जाएगा dt by a is equal to of dx। इस तरीके से आपने क्या किया कि इसको सॉल्व करके dx की वैल्यू निकाली है dt के टर्म्स में। अब ये जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b की जगह t जाएगा तो t टू द पावर n, और dx की जगह जाएगा dt बाय, मतलब I इज इक्वल टू 1 बाय a, तो कांस्टेंट हुआ ना। यहाँ फंक्शन क्या है? t। जो वेरिएबल होता है, जो चेंज होता है वो फंक्शन। यहाँ चेंज क्या हो रहा है? t। कैसे पहचाना? लिखा है ना यार dt। dt का मतलब चेंज इन t, मतलब t वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो t फंक्शन हुआ, 1 बाय कांस्टेंट हुआ। इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। तो यहां पर 1 बाय जो है कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा,
इंटीग्रेशन टी टू द पावर एन dt, मतलब I इज इक्वल टू 1 बाय फर्स्ट फॉर्म लगेगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहां जाएगा इंटीग्रेशन t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका मतलब I इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू t की वैल्यू रख दीजिए तो जाएगा ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ इसी का ये जो आपने सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन जो किया है वो आपने इंटीग्रेशन किया है ax प्लस b टू द होल पावर ऑफ n dx इज इक्वल टू, और आप ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है, ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 बाय, मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर ax प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 बाय a। मतलब यहाँ पर जैसे x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वो फॉर्मूला लगा है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा आ गया इंटू 1 अपॉन n। व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, ये आया। चलिए अब इसको ध्यान रखिएगा, फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाता हूँ टेक्स्ट का। ये मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूँ। मान लीजिए मैंने बोला 1 अपॉन ax प्लस b, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप फिर से ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप अपना दिमाग लगाइए, तो आपको क्लियर है यदि हम इसको t ले लें तो 1 बाई टी बन जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स क्या होता है, log x, ddx log x क्या था सॉरी ddx log x क्या था 1 बाई x, इंटीग्रेशन 1 बाई x क्या था log x, इंटीग्रेशन 1 बाई t क्या होगा log t, मतलब हमें इसको क्या लेना चाहिए t। ये अपने आप में फंक्शन है और फिर उसका 1 बाय x की जगह लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। यदि हम इसको t ले लेंगे तो 1 बाय t जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय t log t बनेगा, लेकिन उसके लिए हमको dx की वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा dt के फॉर्म में। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे कर लीजिए, इसको t ले लीजिएगा, t अज्यूम कीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, फाइनली आपको dt बाय dx इज इक्वल टू a और dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय a, बिल्कुल सही। अब आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो देखो आप किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ax प्लस b के जाएगा t और dx के जाएगा dt बाय a। फिर आप देखिए 1 बाय क्या हो रहा है आपका कांस्टेंट, तो 1 बाय इंटीग्रेशन 1 बाय t dt, I is equal to 1 by इंटीग्रेशन 1 by x log x। अब आप फंक्शन t है विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो अब हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 by x log x, इंटीग्रेशन 1 by t log t means I is equal to 1 by a log t की जगह आप क्या लिख सकते हैं ax plus b। फिर से ध्यान दो, ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर आया है। मैं यहां लिखता हूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax प्लस b dx, तो आपको दिखाई दे रहा है आंसर के बेसिस पर क्या आ रहा है, log ax प्लस b इंटू 1 बाय a, log ax प्लस b इंटू 1 बाय नेक्स्ट। यदि मान लीजिए जैसे क्वेश्चंस में आपको समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन x टू द पावर n होता तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आता, लेकिन x की जगह ax प्लस b है, इसलिए x टू द पावर n का फॉर्मूला तो लगा पर इनटू हमको करना पड़ा 1 बाय, मतलब इंटीग्रेशन ax प्लस b टू द पावर n हो गया ax प्लस b होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इनटू 1 बाय। इंटीग्रेशन 1 बाय x होता तो log x आता,
पर x की जगह ax प्लस b है, इसलिए हमने लिखा log ax प्लस b इंटू 1/e। इससे आप अंदाजा लगाइए इंटीग्रेशन e टू द पावर ax प्लस b dx, ये क्या होगा? यदि इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता तो क्या होता? e टू द पावर x, तो अब x ना आकर जाएगा ax प्लस b, लेकिन इंटू हो जाएगा 1/2। इसका मतलब इंटीग्रेशन यदि मैं बोलूंगा sin ax प्लस b dx, तो इंटीग्रेशन sin x था तो क्या होता? माइनस cos x, अब आएगा माइनस cos ax प्लस b इंटू 1/a। बिल्कुल इस तरीके से सब फॉर्मूले बनते जाएंगे। तो आपको ये थोड़ा सा समझना होगा, समझना चाहिए। तो डेफिनेटली अब यदि मैंने आपको सिखाया है तब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। बोर्ड पर पता नहीं ये नंबर मैंने क्यों लिखा है, तो मेरे ख्याल से इसलिए लिखा है यदि आप ऑनलाइन मुझसे लाइव क्लासेस यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो बच्चों अभी फिलहाल यदि मैं बात करूं और आपको मैं क्वेश्चन दूं 2x प्लस 3 टू द होल पावर ऑफ 5, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 टू द होल पावर ऑफ 5 dx, इसको सॉल्व करना है। तो मेथड जो मैंने सिखाई या तो उस मेथड से कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, आपके स्कूल में यदि परमिशन है, ये टीचर एक्सेप्ट करते तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर लीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूले की वजह से तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे आप। इंटीग्रेशन ax प्लस b टू द पावर n, क्या बताया मैंने? ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इनटू 1/, यहाँ a की जगह 2 लिखा और b की जगह 3 लिखा है, तो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 2x प्लस 3 टू द होल पावर ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 इनटू 1/2। अब 5 प्लस 1 मतलब 6, तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में जाएगा 2x प्लस 3 टू द होल पावर ऑफ 6 अपॉन 2 इंटू 6 मतलब 12। या फिर जो मैंने मेथड सिखाई उसके बेसिस पर करें तो उसके मेथड के बेसिस पर इसको आप t लीजिए, इसको t लेकर dx की वैल्यू dt के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या बोलोगे? लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 3, व्हाट इज t फंक्शन ऑफ x? pdx ऑफ t ddx ऑफ 2x प्लस 3 dt by dx, ddx f1 plus f2 ddx of f1 plus ddx of f2 dt by dx is equal to ddx constant into function, constant into ddx of function, ddx constant 0, ये 1 हो जाएगा, तो dt by dx is equal to 2, इसका मतलब dt by 2 is equal to of dx। कन्वर्ट कर लिया dx की वैल्यू को dt के फॉर्म में। अब आपका ओरिजिनल फंक्शन i is equal to इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 लिएगा t, तो ये जाएगा t टू द पावर ऑफ 5 और dx के जाएगा dt by 2, तो dt by 2 मतलब i is equal to हाफ इंटीग्रेशन t to the power 5 dt means i is equal to 1/2 इंटीग्रेशन t to the power 5 जाएगा t to the power 5 plus 1 6 upon 5 plus 1 6, आंसर आ गया i equal to t to the power 6 upon 12 और t आपको मालूम था 2x plus 3 आपने सोचा है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल जैसा मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स। यदि मान लीजिए जैसे यही क्वेश्चन ऐसा ना होकर थोड़ा डिफरेंट होता और लिखा होता 1/1 माइनस 4x, इसकी जगह पर 1/1 माइनस 4x,
बिल्कुल सेम स्टेप्स रिपीट कीजिए, कुछ भी डिफरेंट नहीं। जैसा फॉर्मेट आप देखो तो ये ax प्लस बी के फॉर्म में है, जैसा आपको सिखाया था ना 1 अपॉन ax प्लस बी, तो a की जगह -4 लिखा है और b की जगह पर 1। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो -4x प्लस 1, मतलब a क्या हो गया -4 और b क्या हो गया 1। तो यदि आप फॉर्मूले के बेसिस पर दोगे तो आपको डायरेक्ट पता है, अगर अपन इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax प्लस b क्या बताया हमने, log ax प्लस b इंटू 1 बाय a, यहां पर हो जाएगा log 1 माइनस 4x इंटू 1 अपॉन a मतलब -4 आंसर। फॉर्मूला अप्लाई करें, अदरवाइज फुल मेथड करें तो आपको मालूम ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 बाय x के फॉर्म में, बस x की जगह पर ये लिखा है, इसको t ले लो, जाएगा 1 माइनस 4x, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो ddx ऑफ t जाएगा ddx ऑफ 1 माइनस 4x, जाएगा dt बाई dx, ddx 1 कितना होता है 0 माइनस ddx 4x 4 into ddx of x means dt by dx is equal to -4, क्योंकि ddx x1 हो जाएगा, और इस तरीके से dt अपॉन -4 is equal to of dx। अब जब dx की वैल्यू आ गई आप यहां रख दीजिए, I is equal to इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस 4x की वैल्यू लिख दीजिए और dx की जगह जाएगा dt अपॉन -4, ये रख दीजिए, मींस I is equal to -1 by 4 इंटीग्रेशन 1 by t into dt, मींस I is equal to -1 by 4 इंटीग्रेशन 1 by t log t, means I is equal to -1 by 4 log. What is t? 1 minus 4x. 1 minus 4x. Right? तो सिंपल ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी मेरे को एक क्वेश्चन ऐसा करवाना है जिसमें तो 1 अपॉन रूट एक्स साइन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स साइन रूट एक्स dx। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं कुछ टीचर्स के, स्पेशली कुछ यंग टीचर्स हैं, कुछ मस्करी करते हुए पढ़ाते हैं, कुछ जोकर तरीके से करते हैं, अजीब टाइप से करते बच्चों इस तरीके से कुछ करते हैं। हम लोगों से तो ऐसा नहीं होता है और पता नहीं क्या क्या है बड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चों को भी हंसी आती है, उनको लगता है बढ़िया है ये, तो होता है बच्चों में 10th तक सब कुछ चलता है, मस्करी चलती है, 11th 12th यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कवर होते हैं। सीरियसनेस जो है वो आ जानी चाहिए, सीरियसनेस के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, कार्टूनगिरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक वर्ड यूज करता हूँ, बच्चों को मैं बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में जहां आपको गड़बड़ लगे उसको आप टी ले लीजिए, और जो टी आप यदि जो केवल जहां आपको गड़बड़ लगे उसको टी लीजिए, बाकी को रहने दीजिए, वो अपने आप अलग हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए तो मुझे जो फंक्शन है उसमें मुझे ये रूट एक्स गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि आप मैक्सिमम आपने करेगा साइन एक्स देखा है, अभी साइन के सामने रूट एक्स लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करो, जहां आपको गड़बड़ लग रहा है यही गड़बड़ लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो होता है 1 अपॉन रूट एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2। अब x टू द पावर 1/2 न्यूमरेटर में लिखाएंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर -1/2। तो डेफिनेटली यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन इस फॉर्म में रहता है, प्रॉब्लम केवल यहां है, ये साइन के साथ रूट एक्स, ये एंगल ऐसा नहीं देखा पड़ा,
अपन साइन 30 लिखते हैं, साइन रूट 30 अजीब टाइप का है, साइन रूट 45 ये अजीब टाइप का। जो अजीब टाइप का लगे उसको आप टी ले लीजिए, इससे ये साइन टी बन जाएगा, साइन एक्स होता है साइन टी बन जाएगा। और फिर आप dx को जो आपने t अज्यूम किया ना उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए और dx की वैल्यू निकाल लीजिए dt के टर्म्स में। और जब आप यहाँ dx की वैल्यू dt के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं मुझे ये अजीब लग रहा है, मैंने इसको t दिया, लेट t इज इक्वल टू रूट एक्स। अब इसको यहाँ डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ddx ऑफ t ये जाएगा ddx ऑफ x टू द पावर 1/2 dt by dx, ddx x to the power n x n minus 1 dt upon dx 1/2 x to the power minus 1/2, half minus 1 means what? Minus half, मतलब dt upon dx is equal to 1 upon 2 into root x। भैया x to the power minus 1 to डिनोमिनेटर में आएगा तो root x जाएगा, x to the power 1/2 x to the power 1/2 हम root x लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 into root x into dt is equal to of dx। ये आपने dx की वैल्यू फाइंड कर ली dt के टर्म्स में। ओरिजिनल फंक्शन में रखकर देखिए तो I is equal to इंटीग्रेशन 1 upon root x साइन इस रूट एक्स की जगह t और dx की जगह पर 2 into root x into dt। मैंने क्या किया, मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी मैंने केवल उसकी जगह पर t लिखा है, जिसके कारण मैंने सोचा था, मुझे मालूम था ये रूट एक्स मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, इस रूट एक्स की जगह मैंने t सोचा था तो मैं t भी यही रखूंगा। मैंने ये रखा, dx की वैल्यू जैसी थी वैसी दी थी, जैसे जो हमने ड्राइव की है वो कर दी। अब उसके बाद आप देखो तो ये रूट एक्स ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अब आपका ये 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटीज कॉमन हो जाती है, इंटीग्रेशन में जाएगा sin t dt और I is equal to 2 इंटीग्रेशन sin x होता है आपका माइनस cos x, यहाँ जाएगा माइनस cos t और t आपको पता है रूट x। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। यदि मान लीजिए सपोज जैसा मैंने ये भी आपको समझाया है, यदि मैं और क्वेश्चंस आपको करूं या करवाऊं आपसे, मान लीजिए मैं और क्वेश्चंस देता हूं आपको, मैं पूछता हूं आपसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने बोला आपको I is equal to root I is equal to इंटीग्रेशन रूट ओवर sin x cos x dx। एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको cos 2x plus 3 dx। एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको इंटीग्रेशन e to the power 2x dx। एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं बोलता हूं आपसे इंटीग्रेशन e to the power sin x cos x dx। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। तो यदि मैं आपको पूछूं यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आपको क्या डिफरेंट लग रहा है, तो आपको लगेगा सर ये जो है ना sin x गड़बड़ है। यदि ये x to the केवल x होता रूट x तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि x to the power 1/2 बन जाता। तो आप यहाँ पर किसको t लोगे, ये sin x को, और t लेकर t इक्वल टू sin x करोगे और इसको ddx t ddx sin x ddx sin x हो जाएगा cos x और इस तरीके से dt अपॉन cos x इज इक्वल टू dx आ जाएगा। यहां पर वैल्यू रख दोगे रूट ओवर t, cos x जैसा रहेगा वैसे ही
और dx की जगह क्या करोगे dt अपॉन cos x, cos x कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा रूट टी dt। अब रूट टी होता है टी टू द पावर 1/2 और टी टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अब आप टी की वैल्यू रख दीजिए। इस वाले क्वेश्चन में आपको डिफरेंट कहां लग रहा है, ये 2x प्लस 3 को t लीजिए, यदि इसको t ले लेंगे और फिर आप dx की वैल्यू जैसे दिख रहा है cos ax plus b के फॉर्म में ही है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया इंटीग्रेशन cos ax plus b, तो आपने बोला था sin ax plus b into 1/a। कैसे टाइप किया था वो, इसको t अज्यूम कर लिया, इसको t लेकर dx की वैल्यू फाइंड कर ली थी dt के टर्म्स में, तो वो dx की वैल्यू dt के टर्म्स में आएगी dt अपॉन 2 और यहाँ t आ जाएगा, 1/2 को बाहर निकाल देना, इंटीग्रेशन कर लेना। यहाँ पर क्या करोगे 2x को ले लेना t, तो e टू द पावर t बन जाएगा और dx की वैल्यू dt के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जैसे अभी करवाया मैंने। इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे sin x को t लेना, sin x को t ले लेना और dx की वैल्यू फाइंड कर लेना, जैसे करते हैं ना t sin x ये dx ही आ जाएगा, dt अपॉन cos x कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर t बचेगा और इंटीग्रेशन e टू द पावर t क्या होगा e टू द पावर t। तो इस तरीके से बच्चों अपन ये जो फंक्शन ऑफ फंक्शंस के इंटीग्रेशंस हैं वो अपन कर सकते हैं। इसके बाद मुझे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आपको बताने हैं, तो एक वीडियो और लगेगा इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि मुझे सिखाना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं उसको, और कुछ लिमिट्स वाले इंटीग्रेशन जिनका फिजिक्स में यूज होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो, खुश रहो, बहुत ऊंचाई पर जाओ, मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद है। बस मेहनत जरूर करो, मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं, नो शॉर्टकट।